अस्सलामुअलैकुम मैं सल्फाज़ाद फ्रॉम आरवीजन की। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप इट्स डूइंग वेल एंड गुड गाइस। आज की जो रिव्यू वीडियो में लेकर आऊँ ये है एक कंपैरिजन वीडियो। एक लिस्ट मैंने बनाई है आप लोगों की फरमाइश पे। आप लोग अक्सर कह रहे होते हैं आज़ाद भाई बेस्ट पूजी फ्रेगरेंस, बेस्ट एंजल शेयर के क्लोन्स, बेस्ट परफ्यूम डिमाल लेजन के क्लोन्स, इन सब के क्लोन्स। और क्योंकि हर बंदा इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, मुझ जैसा बंदा भी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। टू बी ऑनेस्ट मैं लोगों की तरह झूठ नहीं बोलूँगा। किसी के परफ्यूम्स लेके आपको मैं रिव्यूज़ बना के दिखाऊँ कि भाई ये देख लो और ये अच्छी चीज़ है ले लो, जबकि मैं खुद बाय नहीं कर पा रहा हूँ। जबकि मेरे पास ऐसे दोस्त हैं, अभी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मेरे कुछ भाइयों ने मुझे फ्रेगरेंसेस भेजी हैं, लेकिन वो बजट सीरीज़ में मैंने मंगवाई हैं कि ताकि हर बंदा अफोर्ड कर सके। मैंने खुद नहीं रखी हुई, लेकिन मैं उनको टेस्ट आउट कर रहा हूँ और आप लोगों के लिए, आप लोगों के कहने पर रिव्यू बना रहा हूँ। क्योंकि मेरी नोज़ कुछ डीएनए नहीं प्रेफर करती, लेकिन आप लोगों की फरमाइशें कि भाई मिडल ईस्ट पे कुछ ज़्यादा काम करें, आपके ज़्यादा डिज़ाइनर और नीश पे होते हैं, तो बस उस पर भी मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। लेटेन 2016 में आया था, ठीक है। परफ्यूम डे माले की तरफ से एक हाउस है और इनके काफ़ी सारे ऐसे परफ्यूम्स हैं जो 35-40 के करीब तक जाते हैं, 50 तक भी जाते हैं। कार्लाइल है, लेटन है, लेटन एक्सक्लूसिव है, इसका एक्सक्लूसिव भी आया हुआ है। पेगासस है, उसके बाद हार्टेन है, बहुत सारे। ये हामिद ने डिज़ाइन करी थी, ठीक है। तो इसके अंदर हल्का सा ना वो टच है। हामिद कशानी आप जानते हैं, एक बड़े अच्छे परफ्यूमर हैं, उन्होंने इसको डिज़ाइन किया तो इसके अंदर एक हल्का सा टच ऑफ वो ओरिएंटल टच, वो अरबिक टच है इसके अंदर। इसके अंदर वनीला, ग्रीन एप्पल, उसके अलावा ब्लैक पेपर यानी लेवेंडर, थोड़ा सा फ्रेश भी है, ठीक है। चले मैं इसकी एक्सप्लेन करता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ इसके कौन कौन से क्लोन मैंने टेस्ट आउट करें और आप लोगों के लिए एक लिस्ट बनाई है, ठीक है। अगर इसको मैं देख लें, मैं ख़ुद भी इसे अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, तो मैंने इसे एक लिमिटेड 5 ml मंगवाया और उसी को मैं टेस्ट आउट करके आप लोगों के लिए रिव्यू बना। अब ज़बरदस्त खुशबू, इट्स सो स्मूथ, सो वेल ब्लेंडेड। हर जगह से इसके अंदर कोई शार्प एजेस नहीं, हालांकि इसके अंदर सिट्रस है, लेवेंडर है, जेरेनियम है, वनीला है, ग्रीन एप्पल है, ब्लैक पेपर है, उसके अलावा क्या नाम है, अल्लाह भला करे, पिचूली है। पिचूली मेरा फेवरेट नोट नहीं है, नरोली और पिचूली से मैं दूर रहता हूँ, लेकिन फिर भी बड़ा स्मूथली डन पिचूली है इसके अंदर। एक शार्पनेस भी आती है, हल्की सी स्वीटनेस ऑफ ग्रीन एप्पल एंड वनीला, एक एलिगेंट टच के साथ बहुत ज़बरदस्त खुशबू है। एंड बिलीव मी दिस वन इज़ वर्थ एवरी पेनी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, मोस्टली लाइक above 70%, 60 to 70% are trying to survive in Pakistan. So उनको एक वो कहते हैं ना अपनी लाइफ को पीस ऑफ हेवन, एक वो स्लाइस देने के लिए इतनी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ी कि जहाँ पर नॉर्मली 8 घंटे बाहर के मुल्कों में जॉब्स होती हैं, पाकिस्तान में लोग 14-14 घंटे जॉब करके भी वो अपनी फैमिली को नहीं दे पा रहे। तो उन बेचारों के लिए फिर वो मुश्किल हो जाता है कि वो 40K अपनी ख्वाहिशों के लिए इस पर ख़र्च करें। तो आई डोंट थिंक सो, उस पर वर्कआउट नहीं कर पाते हैं वो लोग। तो सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इसका फिर बंदा क्लोन ले ले, ठीक है। अब बाहर जाके मुझे शायद ही अपनी ज़िंदगी में ऐसे कोई परफ्यूमर मिला हो, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा लोगों के साथ उठन बैठन करी है और उठ बैठ करी है, सॉरी उठन बैठन कह रहा हूँ माय बैड, उठ बैठ करी है। एंड दे नेवर जज्ड मी कि मैंने लेटन लगाया हुआ कि डिटॉन नोआर लगाया, वो पकड़ नहीं पाए। तो इतना सीनियर नोज़ होना, वो मेरे ख्याल से वो जो फ्रांस में बैठे हैं ना, अल्बर्टो और वो बड़े बड़े परफ्यूमर्स, वही कर पाते होंगे कि नहीं भाई तुमने लेटन नहीं लगाया, तुमने कुछ और लगाया हुआ है। तो इस तरह की खुशबू है इसकी कि आप इजीली ग्रैब नहीं कर पाते, क्लोन्स लगाए हो या डिज़ाइनर लगाए हो, इट डज़न्ट मैटर। आपने सेम डीएनए लगाया हुआ है, थोड़ी देर के बाद वो ड्राई डाउन में ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। लेकिन क्लोन में भी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, कौन सी लास्टिंग ज़्यादा देती है, कौन सी कम देती है, तो आपने उस पर फोकस करना है, ठीक है। तो चलें अब आगे चलते हैं। और अनफॉर्चुनेटली मैं वीडियो बना रहा था और मेरी बॉटल यहाँ से रोल ओवर होके नीचे जाके गिर गई डिकेंट की, मेरा लेटन ज़ाया हो गया। तो बहरहाल मैंने पेपर स्ट्रिप पे रख ली थी ताकि मैं आप लोगों को इसका रिव्यू बनाने में मेरे लिए आसानी हो जाए। मैंने ऑलरेडी इस पर स्प्रे करा हुआ है और ऑलरेडी मुझे थोड़ा बहुत उसका आइडिया है कि उसकी स्मेल कैसी है, तो टेंशन की बात नहीं है। शुक्र है कि मैंने ये जो छोटा सा रिव्यू स्टार्टिंग में मैंने बनाया था वो मैंने कंप्लीट कर लिया कि इसकी खुशबू किस तरह की, और मैंने आपको थोड़ा बहुत डिफाइन भी कर दिया। ग्रीन एप्पल, थोड़ा सा स्वीटनेस है, थोड़ा सा
सोपीनेस है लेवेंडर का, हल्का फुल्का सा फ्रेशनेस ऑफ पिचूली है, ठीक है। और उसके अलावा बहुत ज़बरदस्त वनीला और एप्पल का कॉम्बिनेशन है, क्रिस्पी ग्रीन एप्पल की स्वीटनेस दी है इसमें, इस परफ्यूम में। तो इट्स डेफिनेटली वर्थ एवरी पेनी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने आपको बताया इट्स वे अबव नॉर्मल पर्सन की रीच से, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि डीकेन मंगवा लें और उसको टेस्ट आउट कर लें कि आपको पता चल जाए कि ये परफ्यूम किस तरह का है। तो चलिए अपना नेक्स्ट परफ्यूम लेकर आते हैं, जो कि मैंने उसका फर्स्ट क्लोन जो मेरे हिसाब से होता है या होना चाहिए परफ्यूम डी माली लेटन का, तो उसके बारे में बात करते हैं। वो है डिटोर नोआर बाय अल हरमैन। ये आपको 5.5 6 के अंदर अंदर मिल जाता है, ठीक है। और ये देखें, ये मैंने इतना यूज़ करा हुआ है और ये कुछ इस तरह से इसकी बॉटल है। एंड चलें इसको भी स्प्रे आउट कर लेते हैं और आपको मैं बता देता हूँ कि इसकी खुशबू उससे कितनी मिलती है साइड बाय साइड। ये उसका फर्स्ट क्लोन आप कह लें कि डिटोर नोआर का, मुझे समझ में आया कि एक डिसेंट क्लोन है, ठीक है। तो चलें अब इसको साइड बाय साइड कर लेते हैं, इसको भी और इसको भी। अच्छा, मुझे डिटोर नोआर में, हालांकि मेरा फर्स्ट बैच है, आई एम सॉरी, मेरा फर्स्ट बैच है और काफ़ी ज़्यादा आई वुड से कि मेच्योर हुआ है ये वाला डिटोर नोआर। मैंने फर्स्ट जब बैच आया था स्टार्टिंग में तब मंगवाया था, एंड बिलीव मी काफ़ी क्लोज है, लेकिन इसके अंदर शार्पनेस थोड़ी सी मुझे ज़्यादा लगी है, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी वीडियो को रैप अप करूँगा ताकि मैं आप लोगों के लिए, काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई ज़रा मुद्दे की बात करा करें, ज़्यादा डिटेल में मत एक्सप्लेन किया करें। अगर आपको ऐसा लगे कि आपको एक्सप्लेनेशन ज़्यादा चाहिए तो मुझे कमेंट में बताएं। अगर आपको लगे कि थोड़ी डिटेल ज़्यादा ना दें, बस थोड़ी सी डिटेल्स दे दिया करें, हम खुद समझदार हैं, हम खुद कर लेंगे। मैं उन भाइयों के लिए डिटेल्स दे रहा होता हूँ जो भाई बिल्कुल न्यू है, जिनको नहीं पता है इस चीज़ के बारे में, और वो बेचारे चाहते हैं कि ऑनेस्ट रिव्यू, क्योंकि अपनी इन्वेस्टमेंट लगाने से पहले वो 10 बार सोच रहे होते हैं। तो उनके लिए मैं ज़रा डिटेल्स ज़्यादा मज़ीद करता हूँ, ठीक हो गया। तो डोंट गेट मी रॉन्ग ऑन दैट पार्ट। अच्छा, इसके अंदर मुझे ग्रीननेस, थोड़ा सा स्पाइसीनेस ज़्यादा फील हो रहा है बनिस्बतन ओरिजिनल लेटन के। तो डेफिनेटली ये भी एक अच्छा डिसेंट क्लोन है, लेकिन नॉट दैट लेवल। प्लस इसके अंदर डिटोर नोआर में मुझे हल्की सी स्पाइसीनेस इस तरह की फ़ील हो रही है कि इसमें वनीला कम है, टोन डाउन है, इसमें स्वीटनेस ऑफ ग्रीन एप्पल थोड़ी सी टोन डाउन है। इसके अंदर जो ओरिजिनल लेटन है, इसके अंदर ग्रीन एप्पल, वनीला की स्वीटनेस, ग्रीन एप्पल की स्वीटनेस टोन्ड अप है, क्रीमीनेस ज़्यादा है वनीला की बनिस्बतन डिटोर नोआर के। तो ओरिजिनल से ये कह लें कि अराउंड 60-65% मिलता है इन द ओपनिंग एंड इन द मिड। ड्राई डाउन में जब आप पहुँचेंगे तो ये डेफिनेटली अच्छा हो जाता है, काफ़ी डेंस, काफ़ी स्ट्रॉन्गर हो जाता है, लेकिन स्पाइसीनेस इसकी पकड़ में आ जाती है अगर मैच्योर नोज हो कि भाई आपने लेटन का क्लोन लगाया। वह लेटन स्टार्टिंग से ही अपना जादू करता है, ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्पाइसी रह जाता है, ठीक है। तो इसको हम 4th नंबर पे रखेंगे, ठीक है। चलें अब आते हैं नेक्स्ट क्लोन की तरफ, जो कि डस्क है। इसका रिव्यू अभी तक मेरे चैनल पे आया नहीं है, इंशाल्लाह मैं इसका रिव्यू जल्द से जल्द अपने चैनल पे लेकर आऊँगा। इसकी वॉल कुछ ऐसे दिखती है, मैग्नेटिक कैप है। ये आपको 12-13 हज़ार के अंदर अंदर मिल जाता है, कोई 14 का भी कोई दे रहा होता है, कोई 10 का भी दे रहा होता है, तो डिफरेंट रेंज, लेकिन ये कि 14-15 के अंदर अंदर ये आपको मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि प्राइस फ्लैक्चुएशन होती रहती है डॉलर के हिसाब से, तो उस हिसाब से ये चलता रहता है। चलें अब इसको स्प्रे कर लेते हैं। डिसेंट एटोमाइज़र है, इसका पूरा रिव्यू मैं आपके चैनल पे लेकर आऊँगा, ठीक है। और ये वुड्स कलेक्शन वालों का डस्क है, पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या नंबर दे दूंगा जिधर से आपको ये अवेलेबल हो जाएंगे। अच्छा, इसके अंदर मुझे स्पाइसीनेस मज़ीद टोन्ड अप रखी है। इसके अंदर एक अल्कोहल का ब्लास्ट भी मुझे हल्का सा फील हुआ है, लेकिन इसकी स्वीटनेस मुझे लेटन के मच क्लोजर लगी है देन दिस वन। इसके अंदर जो स्पाइसीनेस स्टार्टिंग में आ गई थी, हालांकि इसमें वो अल्कोहल ब्लास्ट नहीं आया क्योंकि एक ये मैच्योर भी हो चुका, आपको पता ही, देखिए जूस कलर कितना डार्क हो गया। जब ये नए नए आए थे लाइट कलर के थे। आप इसका वीडियो, आई मीन फ़ोटोज़ और पुराने वीडियोज़ जाके देख सकते हैं गूगल पे। ये बहुत लाइट थे, ये अब डार्क हो चुका है। फिर भी इसकी स्वीटनेस उतनी टोन्ड अप नहीं हुई, लेकिन इसकी ओपनिंग में हल्की सी अल्कोहल ब्लास्ट आती है, उसके बाद अल्कोहल ब्लास्ट भी इस तरह के वो एक स्पाइसीनेस थोड़ी सी वुडी अरोमा के साथ आती है।
आप थोड़ा बहुत डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये ड्राई डाउन होता है मज़ीद स्वीटनेस ऑफ वनीला, ग्रीन एप्पल, जेरेनियम, वो सोपीनेस ऑफ लेटन, वो फ्रेशनेस, वो हल्का सा सिट्रस स्पाइसीनेस, वो सारा आप फील कर पाते हैं मच क्लोज़र टू लेटन। और लास्टिंग में इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये वाला है। इसने मुझे ईज़िली 4-5 आवर्स देता है, लेकिन ये मुझे 6 आवर्स ईज़िली ऑन क्लोथिंग देता है। स्किन की बात नहीं करूँगा, स्किन पे मेरे परफ्यूम लास्ट नहीं कर रहे, तो कुछ भाई कंफ्यूज हो जाते हैं कि आज़ाद भाई आपकी स्किन पे इतना, तो मैं क्लोथिंग की बात करूँगा। ये 6 आवर की लास्टिंग दे रहा है। डोंट गेट मी रॉन्ग, प्रोजेक्शन नहीं, लास्टिंग 6 आवर्स दे रहा है। प्रोजेक्शन ये तकरीबन 1-1.5 आवर स्टार्टिंग में देता है। ठीक हो गया। एंड जैसे जैसे ये ड्राई डाउन हो रहा है इट्स गेटिंग मच मच क्लोजर टू ओरिजिनल लेटन, बहुत ज़्यादा क्लोजर हो रहा है। एंड आई वुड गिव दिस वन अराउंड 80%। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्लोन की तरफ, विच इज़ ललीक वाइट इन ब्लैक। ये अभी मैंने इसका रिसेंटली अनबॉक्सिंग करा, इसका भी रिव्यू वीडियो मैं लेकर आऊँगा। ये मैंने तकरीबन 3 से 4 वेयरिंग्स दी हैं, अभी इससे ज़्यादा वेयरिंग्स नहीं दी इसे। ये मेरी टेस्टिंग में है, ये दोनों मेरी टेस्टिंग पे चल रहे हैं ताकि मैं आप लोगों को एक ऑनेस्ट रिव्यू और बना के अलग अलग इनके दे सकूँ। तो चलें, अब इसकी बारी आती है। ये भी एक लेटन का क्लोन है और इसको भी स्प्रे कर लेते हैं। अच्छा एटोमाइज़र है, ललीक है ऑफ कोर्स, इट्स अ ब्रांड हाउस। वुड्स कलेक्शन भी एक ब्रांड है, हारमेन भी एक ब्रांड है, लेकिन ये दोनों ज़्यादा एक्सपेंसिव ब्रांड है इससे। इसकी ओपनिंग तो बिल्कुल लेटन से अलग है, आसपास बिल्कुल भी नहीं है लेटन के, इसकी ओपनिंग बहुत अलग है। लेकिन इसकी एक शार्पनेस है। अगर आप लेटन का वो पिचोली नोट को टोन्ड अप कर लें थोड़ा सा स्वीटनेस और वनीला के साथ, ग्रीन एप्पल की स्वीटनेस और वनीला के साथ, तो ये इसकी ओपनिंग आएगी। मुझे ये एक ऐसी वाइब दे रहा है कि इसको आप गर्मियों में भी लगा सकते हैं, इन दोनों को नहीं। दिस वन इज़ अ लेटन लाइटर वर्जन, जो कि एक अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। लेटन अभी बहुत ज़्यादा मेरा स्ट्रॉन्ग हो गया है। ठीक है, क्रीमीनेस और वो, अच्छा मुझे हल्का फुल्का सा इसके अंदर वो ब्राउन ब्रेड आती है ना, ठीक है, उसका एक मॉल्ट का, एक वो मॉल्ट या जौ की ब्रेड, जो भी आप ब्राउन ब्रेड खाते हैं, उसमें से एक ब्राउनिश एक वो बार्ले टाइप की ना स्मेल आ रही होती है। अब अगर आपने वो गूगल करें तो आपको मालूम चल जाएगा, बार्ले भी एक सीड होता है जौ की तरह का, तो उस तरह की ना एक स्मेल है यूनिक सी, जो मुझे लेटन के ड्राई डाउन में फील हो रही है वनीला के साथ। एंड विच इज़ गुड थिंग। एक वो ना बूजीनेस सा फील हो रहा है, क्योंकि बार्ले की बूज भी बनती है, उसका ना एक वो लिक्विड बना के कुछ बूज बनाते हैं वो लोग, बार्ले की भी, तो उस मॉल्ट की तरह, उस मॉल्ट और बार्ले की मिक्सचर बना के जो बूज बनाते हैं ना, सेम, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उस तरह की बूजीनेस भी फील हो रही है। ये मज़े की बात है, ड्राई डाउन में कपड़ों पे मुझे नहीं दिया इसने, पेपर पे ये दे रहा है मुझे कपड़ों पे इस तरह की बूजीनेस फील नहीं हुई। अच्छा, ये यूनिसेक्स मैं कहूँगा, हालांकि लेटन जो है टोटली अल्फ़ा फ्रेगरेंस है, लेडीज़ के लिए नहीं इतना है, ये मोस्टली ऑन जेन साइड पे लीन करता है, मेल साइड पे। ये दोनों इस चीज़ की गारंटी देते हैं। ये मुझे यूनिसेक्स लग रहा है, एंड बिलीव मी आई एम ऑल्सो शॉक्ड, क्योंकि पेपर पे मैंने अपनी क्लोथिंग पे लगाया तब मुझे इसने इतना वो, क्योंकि आप थोड़ी देर बाद क्लोथिंग में ना नोज ब्लाइंड हो जाते हैं, जब तक आप इसको स्किन पे, आई मीन पेपर पे या अपनी रिस्ट पे नहीं लगाते, क्योंकि रिस्ट आपकी नाक से दूर होती है, जिसकी वजह से आप एक परफ्यूम को ना बार बार स्मेल कर सकते हैं। तो वो चीज़ जब तक आप टेस्ट नहीं करेंगे ना, इसलिए मुझे एक हफ्ते में 2 वीडियो बनाने पड़ते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टेस्टिंग कर रहा होता हूँ चीज़ों को। मैं एक वो रफली उठा के वीडियो रैंडमली नहीं लोगों की तरह बना रहा होता। ऑनेस्ट रिव्यू बनाने का कुछ चक्कर तुक बननी चाहिए, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो this one is more unisex, more lighter take on a Leighton, if I would keep it in simple words, ठीक है। एंड अच्छी चीज़ है, इसने भी मुझे 5 to 6 आवर्स लास्टिंग दी है, लास्टिंग का इसका भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलें, अब जाते हैं अपने नंबर 1 ऑफ चॉइस, प्रेफरेंस, आप जो कहना चाहें, मेरा लुक्सोडोर का लोए लगार। बहुत मुश्किल से मिलता है, जो मैंने आपको बताया कि मैंने की कलेक्शन ढूंढने में लगा हुआ था लेटन की। दिस वन इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड, बहुत मुश्किल से, हालांकि सबसे ज़्यादा इनमें डिटो नोवार के बाद ये है
क्योंकि वो दोनों एक्सपेंसिव हैं। डिटॉन नोवार मेरे ख्याल से 6 साढ़े 6 से क्या मिलता है, और ये 30 ml आपको अराउंड वुड से 5,000 6,000 का मिल जाता था। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा मैं नंबर दे दूँ डिस्क्रिप्शन में, जिसके पास भी अवेलेबल हो। लोग बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं, ये इजीली मिलता नहीं है। लास्टिंग में बीस्ट, प्रोजेक्शन में बीस्ट, डेफिनेटली वर्थ चेकिंग। ये कभी मिले ना तो इन तीनों को भूल के इसको ग्रैब कर लें, कभी भी, एनी टाइम। ठीक है, चलें। अच्छा, जैसे लेटन की स्प्रे मैंने करी थी और मुझे 2 फीट दूर एक प्रोजेक्शन आया था लेटन का। इन तीनों में से ऐसे नहीं आया, इसमें से आया हल्का फुल्का, बाकी दोनों में से ऐसा नहीं है। क्योंकि लाइटर वर्जन है तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है निखरने के लिए और अपना जादू दिखाने के लिए, लेकिन इसमें आना चाहिए था, इसमें भी मुझे नहीं आया। लेटन ने मुझे इसके साथ थोड़ा सा मतलब वो प्रोजेक्शन दिया। ये लेटन की टक्कर का है, इसने मुझे स्प्रे करा, इतनी दूर से मुझे स्मेल आ रही है। एंड बिलीव मी दिस वन इज 90% सेम ऑफ अ लेटन। हल्का सा सिट्रस थोड़ा सा ज़्यादा है ओपनिंग में, वो अगर आप बर्दाश्त कर लेते हैं, ठीक है, 5 मिनट के बाद जैसे जैसे ये ड्राई डाउन होता है, इसका वनीला क्रीमीनेस एंड दैट स्वीट क्रिस्पी एप्पल, डैम, दिस वन इज़ गुड क्लोन, वेरी वेरी गुड क्लोन। आंखें बंद करके आप इसे ले सकते हैं। तो ये इसकी लास्टिंग भी बहुत ज़बरदस्त है। लॉयल एगार एक लुक्सोडोर एक मिडल ईस्टर्न हाउस है, लेकिन बैक एंड पे मेरे ख्याल से ये स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है, लेकिन ये काम और अपनी मैन्युफैक्चरिंग मिडल ईस्ट में कर रही है। तो सुनने में ये आया। अब वल्लाह आलम मैं एक स्टोरी टेलर तो हूँ नहीं लोगों की तरह जो मैं आपको वो बता सकूँ, लेकिन ये है कि चीज़ पे फोकस करना है मुझे, जूस पे फोकस करना है मुझे, यहाँ तक कि बॉटलों पे भी फोकस नहीं करना। बाद लोग बता रहे थे यार क्या बॉटल में, बॉटल देख के ही बॉटल ले लूँ। भाई अंदर जो चीज़ है उसको भी देखना चाहिए, मेन चीज़ इसका जूस है, तो मैं उसकी बात करूँगा। दिस वन इज़ डेफिनेटली नंबर 1, मच क्लोजर। अब 90% ये मुझे वाइब दे रहा है लेटन की, वो 10% ऑफ हल्की सी स्पाइसीनेस ऑफ ग्रीननेस एंड लेमन, वो सिट्रस, वो बर्गमॉट, वो हल्का सा थोड़ा सा टोन इधर हुआ है। क्योंकि अब जाहिर सी बात है वो 40,000 और ये 5-6 हज़ार, लेकिन 90% ये 6,000 उसको टक्कर दे रहा है। डेफिनेटली वर्थ है भाई, आंखें बंद करके ये नंबर 1 पे। तो ये थी हमारी रिव्यू वीडियो। आई होप आई आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन। इसकी लास्टिंग भी अच्छी है, डिसेंट है, प्रोजेक्शन भी इसका अच्छा है। 1-1.5-2 आवर्स तक मुझे प्रोजेक्शन दिया है इसने। तो इफ़ आई वांट टू कीप नंबर 1 दिस वन, नंबर 2 दिस वन। ये यूनिसेक्स है, ये भी यूनिसेक्स नहीं है, ये तीनों यूनिसेक्स नहीं, ये यूनिसेक्स है। इसे आप ऑफिस में भी लगा सकते हैं गर्मियों में, इन एयर कंडीशन में आप डेफिनेटली यू कैन वेयर दिस वन। लाइट अटैक है। तो सेकंड, मोर वर्सेटाइल, मोर इजी टू वेयर, मोर इजी ऑन बोथ जेंडर साइड, तो ये डेफिनेटली नंबर 2 पे। नंबर 3 पे अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है, इस ये ज़्यादा महंगा है, ये वाला मेरे ख्याल से आपको मैंने बताया अंडर 13,000 मिल जाता है। अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है और आपको स्ट्रॉन्ग और डेंस परफ्यूम चाहिए थोड़ा सा मिडल ईस्टर्न टच के साथ, डेफिनेटली गो विद दिस वन। और अगर आपका बजट बिल्कुल लो है और आप चाह रहे हैं कि 4 घंटे भी मुझे लेटन की वाइब आ जाए, देन दिस वन। सो दीज आर द 4 बेस्ट क्लोन फॉर लेटन, जो आपको अराउंड एक लेटन की बोतल के अंदर बल्कि उससे भी कम प्राइस में ये चारों आपको मिल सकते हैं। ये 5-6 हज़ार, ठीक है, 30 ml, ये 5 to 6,000, ये 12,000, ठीक है, और इसको बाद 10-15 हज़ार, फिर भी लेटन की प्राइस नहीं बनती है। तो ये थी हमारी रिव्यू वीडियो। आई होप आई आंसर ऑल द क्वेश्चंस। फिर भी कुछ रह गया वो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई, इस तरह की वीडियो आप मज़ीद देखना चाहते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब और ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। और कुछ आपके पास अगर लेटन के क्लोन है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। चलें, इस वीडियो पे इतना तो बनता है कि भाई को लाइक और कमेंट्स करें, क्योंकि भाई की एक वो लेटन की जो बोतल थी जिसमें 3 ml बाकी था, वो शहीद हो गई है, वो टूट चुकी है। तो उसकी निस्बतन चलें कंट्रीब्यूशन करें आप भी थोड़ी सी भाई के लिए, भाई आप लोगों के लिए कर रहा तो आप भी थोड़ी सी करें। तो ये थी हमारी रिव्यू वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखें। आज़ाद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।